आप सभी लोग यहाँ पर जो है, हम सभी लोग अन्य अन्य जातियों से हैं और हर व्यक्ति, चाहे आपसे पूछें चाहे वो नौजवान साथी से पूछें, एक सवाल है मेरा। माइक में आवाज है, छोड़ दीजिए। हाँ बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। यहाँ लाइन मिलता है तो बहुत बड़ा साउंड है मेरे पास, लेकिन गड़बड़ा गया। ये जैसे आपसे हम सवाल करें, जैसे ये सवाल हम आपसे कर रहे हैं, फिर आपका सवाल हमारे लिए होगा। आप लोग ये बात हमेशा कहते हैं, कभी आपकी नाली नहीं बनी है, आपको अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिला है, अच्छी रोड, अभी तेलगुड़वा की रोड आप देख रहे थे कितना दयनीय स्थिति थी, उसको 6 महीना का संकल्प लेकर हमारी टीम ने हमारे नेतृत्व में संघर्ष किया और पास कराया। बहुत लोगों को मालूम है, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। उसके पीछे रीजन आपकी शिक्षा है, आपका पढ़ाई लिखाई है। आप 10 बार वोट दे चुके होंगे, 20 बार वोट दे चुके होंगे, आप भी दिए होंगे, आप भी दिए होंगे, आप भी दिए होंगे। लेकिन सवाल है आप लोगों से, आप लोगों में से हम एक एक व्यक्ति से सवाल पूछेंगे। जैसे हम भैया की तरफ चले, हम लोगों से वोट लिया गया, वोट हम लोगों ने दिया। कभी जाति के नाम पर कोई भड़काने आता है, कभी राजनीतिक दल के नाम पर भड़काने आता है कि भाई हम तुम्हारे दल के आदमी हैं, हमको वोट दे दो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम नेताओं पर दोष देते हैं कि ये नेता काम नहीं करता? हर नेता पर यही दोष है कि ये नेता काम नहीं करता, प्रधान नहीं काम करता, जिला पंचायत सदस्य नहीं काम करता, विधायक नहीं काम करता, सांसद नहीं काम करता। ये बात आती है कि नहीं आती? ये सवाल आप लोगों का नहीं है? हर समय आवाला ये बात आती है ना भैया? आती नहीं है? बताइए चाचा, आती नहीं है? आप लोग बताइए। हम लोग गांव सटा हुआ है, अगल बगल का गांव है। बहुत लोग हमको जानते होंगे, बहुत नहीं जानते होंगे। हम लोग गोबरा में पढ़ाई किए, यही गांव है हमारा। तो पिछले कार्यकाल में भाई साहब प्रधान भी थे, तो प्रधान बनवाने का काम किया हम लोगों ने। हताश कौन है, परेशान कौन है? नेता की आम आदमी, आम आदमी परेशान है ना। कोई कहा, जैसे सुबेरे से आप काम किए, सुबेरे उठे अपना काम किए, आपके गांव में हर महीने 10 लाख रुपए का बजट है, आपको मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं। पहली बात, अगर मेरे पिताजी के घर में अन्न नहीं था, लेकिन खाने के लिए कोई छुपी बात तो है नहीं, अन्न तो था नहीं, तो बैर खाकर पढ़ाई करते। अगर बैर खाकर पढ़ाई न किए होते तो क्या हम अच्छा कपड़ा पहनने की हैसियत में होते? नहीं होते। हम भी गांव में रहते, हो सकता है गांव की तरह दारू भी पीते, कटवा के आप देख लीजिए पट्टे को, दारू पीते हैं दिन भर। एक ठो ये नहीं पीते होंगे, एक ठो जो है चंद्रशेखर पटेल लड़का है वो नहीं पीता, एक ठो हमारे चचा नहीं पीते हैं। अच्छा, नहीं तो और कोनो ऐसा है कि न पीता हो? तनी मनी सब मार लेते हैं। चचा तू मार लेते नहीं? चचा नहीं मार, चचा नहीं मार लूंगा नहीं, चचा नहीं मार, दारू नहीं। पुष्कर नौजिया भी मिश्री गांव के थे, खूब दारू पीते थे। तो आपका क्या विकास होता है? जैसे आप समझिए, जातियों के नाम पर आपको बहकाया जाता है, कभी दल के नाम पर बहकाया जाता है। आपका सवाल क्या है नेता से, वो हम जानना चाहते हैं। फिर हम आपको बता पाएंगे कि ये लड़ाई किसकी हम लड़ने आए हैं और क्या हम कहने आए हैं आपसे। पहले आप अपने आप को जानिए कि वास्तव में, हकीकत में आप जो आरोप लगाते हैं कि नेता काम नहीं कर रहा, प्रधान काम नहीं कर रहा है, विधायक नहीं काम कर रहा, सांसद नहीं काम कर रहा है, हमारे गांव का सदस्य नहीं काम कर रहा है, ये काम ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बताइए, आपका क्या सवाल है नेता से? बताइए। नेता से क्या सवाल रहेगा? नेता तो वादा करके आते हैं, वादा करते हैं और इसके बाद जीत गए तो चले जाते हैं, तो फिर दर्शन नहीं होता। दर्शन नहीं होता। तो सवाल क्या हम करेंगे? हाँ, क्या सवाल करेंगे?
दर्शन नहीं दे रहे हैं। अरे हाँ, तो थोड़ी नेता की बात थोड़ी है। इस गांव में एक सफाई कर्मी है, आज 10 साल में, वो साल में भी एक आध बार इस मंदिर पर झाड़ू नहीं मारता। सफाई कर्मी उसका दोष है, उसका दोष नहीं है, इसको भी समझते जाइए। ये दोष है आपकी अशिक्षा का, आपका। शिकायत भी हम लोग करते हैं, किए थे छठ पर, साफ अब नहीं किया था। नहीं तो आप शिकायत किए, उससे किए, वहाँ किए, नहीं सुना तो आप किसी नेता को पकड़े जो असली का नेता हो। यही आपको बताना है कि असली नेता और डुप्लीकेट नेता, जो असली नेता है वो चुन के नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है इसको भी बताएंगे हम आपको। यही बताने हम आए हैं कि असली नेता चुनकर जा नहीं रहा है। ये बड़ा दर्द है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई इसलिए बड़ी है कि हमारा और आपका जो रिश्ता है वो यही है। जैसे सवाल क्या है आपका, आप नेता से परेशान हैं कि नहीं, वोट देते देते परेशान है कि नहीं, बताइए ईमानदारी से। अजय जी के पीछे जो बैठे हैं, नेता को वोट देते हैं, सवाल आपसे है किस आधार पर देते हैं? आधार क्या है वोट देने का, बताइए, खड़े होके बताइए, आधार बताइए खड़े होने का। ले बैठे बैठे बताइए, वहाँ थोड़ा जल्दी जाइए यार, मोबाइल विकास के आधार पर वोट देता है, विकास दे देते हैं, होता नहीं है। हम लोग तो जनता पता नहीं परेशान है, कितनी एप्लीकेशन दिए हैं, लेकिन एक भी एप्लीकेशन के पता नहीं चला। पास है हम लोग के रोड पास है, रोड अभी तक वैसी वैसी है, 50 को वोट गिरा पड़ा। आपने यह सवाल मेरा समझ लीजिए कि आपने पहले वोट किस आधार पर दिया था, ये बताइए। तो हम लोग इसी आधार दिया था कि ये देखिए, इनको बता दें, फिर आपसे पूछेंगे, आपका भी रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे किस आधार पर दिए थे। अरे प्रधान बनी है दोनों कहीं की बनाए जो रोड आई था, अब बन गई देखा ही वो नहीं करी है हमने। अच्छा, गाँव में प्रधानी का चुनाव हुआ, गांव में प्रधानी का चुनाव हुआ तो गांव के प्रधानी में क्या दारू नहीं चला, चला क्या मुर्गा नहीं चला, चला क्या जाति नहीं चली? चला जब मुर्गा, दारू और जाति, क्या पैसा नहीं चला? सब चला। आप बताइए हमें कि किसी ने कहा है कि हम ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे? कोई था ऐसा माई कला? विश्वास नहीं, दारू मुर्गा, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं चुनाव को बड़ी नजदीक से देखा हूँ। हाँ, ये बात भी सहमत है। नहीं, इधर घुमाइए, बैठिए। हमने दारू मुर्गा के नहीं, आधार नहीं बता पाए आप ना, आप आधार नहीं बता पा रहे हैं। जैसे आप किस आधार पर वोट दिए, आप मुझसे सवाल, तीखा सवाल करिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि आप जब मतदान किए, चाहे प्रधानी में, चाहे विधायकी में, चाहे जिला पंचायत में, चाहे बीडीसी में, तो आधार क्या था वोट देने का? सबका अलग अलग। आप ना बताइए। विधानसभा के अगर जो जब चुनते हैं हम लोग विधायक, तो उससे उम्मीद रखते हैं कि गांव की सारी व्यवस्था, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके आधार पर हम लोग करते हैं कि सब ठीक ठाक रहे, तभी ना। झूठ बोल रहे हैं आप, मैं साबित करूंगा। मैं केवल भाषण नहीं देने आया, मैं साबित करूंगा झूठ बोल रहे हैं। पूछिए कैसे? वही बताइए। झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप राजनीतिक दल के नाम पर वोट देते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम दलों के नाम पर वोट देते हैं। आप कभी किसी आदमी को योग्यता के आधार पर वोट नहीं मिलता है। बताइए कोई योग्यता के आधार पर वोट दिया है? प्रश्न बात हम कहें तो देखिए, हम लोग योग्यता के हिसाब से ही चुनते हैं, इसलिए कि हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमें पार्टी से मतलब नहीं है। हमें जो यहाँ जिससे जुड़ाव, जैसे अभी आप जो योग्यता की बात कर रहे हैं, योग्य आदमी जब चुनाव लड़ने आता है तो उसकी पहुंच कैसे आप तक बन पाए? आप योग्य मतलब समझते हैं? योग्य मतलब जैसे जिस पे मतलब हम उम्मीद कर सके, उम्मीद नहीं, उम्मीद योग्यता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नहीं, उम्मीद योग्यता के आधार पर ही उम्मीद करेंगे। घुमाइए कैमरा, आप हमारे तरफ ने यहाँ घुमाइए। देखिए नौजवान कुछ सवाल प्रश्न कर रहे हैं, कुछ उनको समझ में आती है बात, तो आप ये समझिए,
चलिए आप लोग को अब समझाने का हम थोड़ा प्रयास करते हैं, भाई साहब के सवाल को गहराई से समझते हैं और उनका उत्तर भी देते हैं। जब आप बीमार होते हैं तो इलाज किससे कराते हैं? डॉक्टर से कि नेता से कि सब्जी बेचने वाले से या चाचा जी से, जो भी व्यापार चाचा कर रहे हैं, क्या इनसे, क्या गाड़ी बनाने वाले से? इलाज किससे कराते हैं बताइए? डॉक्टर से कराते हैं। अरे रुकिए, डॉक्टर से कराते हैं ना। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, इलाज करते हैं, ठीक है। हम इलाज किससे कराते हैं? डॉक्टर से, हैं? और जब हम इलाज कराते हैं डॉक्टर से, तो हम जब नेता चुनते हैं तो नेता चुनते हैं, जानते क्या करते हैं? हम राजनीतिक दल को चुनते हैं। दल की बात होती है, ये मेरे दल का आदमी है, ये मेरे दल का आदमी है। फिर क्या चुनते हैं? जाति चुनते हैं, ये मेरे जाति का आदमी है। फिर क्या चुनते हैं? इधर देखिए, इधर में देखिए भाई साहब, इधर देखिए। क्या गलत बोल रहे हैं क्या? बोलिए। नहीं, अगर गलत बोले तो रोकिए। तो बोलेंगे नहीं तो उधर क्या देख रहा है? ये हमसे बातचीत हो रही है आपकी। राजनीतिक दल कोड दिए, जाति को दिए, दोस्त को दिए, मित्र को दिए, सगे को दिए, संबंधी को दिए, दारू को दिए, मुर्गा को दिए, पैसा को दिए, लेकिन कभी योग्यता के नाम पर लोगों ने मतदान नहीं किया। ये एक योग्य आदमी उस सदन में चला जाए, चाहे वो विधानसभा हो, जिला पंचायत सदस्य हो, योग्य आदमी हाशिए पर खड़ा है। राजनीतिक दल के भी हाशिए पर खड़ा है और जनता के भी हाशिए पर खड़ा है। उसके जेब में पैसा नहीं है तो चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है। वो पैसा देगा नहीं, उसको वोट मिलेगा नहीं। अभी आपके गांव में ग्राम प्रधानी का चुनाव होगा, आप उसको नज़दीक से देखिएगा कि कितने लोग, आप हो सकता हो नशा न करते हो, तो आप एक बार जो है सोचिएगा कि मैं इस गांव से अच्छा विकास की बात करूंगा, लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। लोग और संघर्ष करना शुरू करिए और चुनाव लड़िए, तो पता चलेगा जनता जो है उस दिन दारू मांगेगी, मुर्गा मांगेगी, तो आपका कलेजा निकल जाएगा। इस जनता को मैं बताने आया हूँ कि कोई भी नेता इस देश का भ्रष्टाचारी नहीं है, जनता भ्रष्टाचारी है। और जनता अपना इलाज कर लेगी तो नेता आपको ईमानदार मिलने लगेगा। और मैं पीएचडी किए हुए लोगों को चैलेंज करता हूं कि अगर जो आदमी शिक्षा लिया है तो वोट देते वक्त क्यों उसको याद आता है राजनीतिक दल, जाति, दोस्त, मित्र, यार क्यों याद आता है? 13 साल से अधूरी सड़क, हम लोगों को यहाँ क्यों आना पड़ रहा है? हम ये कहने नहीं आए हैं, हम चुनाव के मैदान में आएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे आपसे कि अगर हम योग्य हैं तो वोट दीजिए और नहीं है तो दूसरे को दीजिए और मुझे भी बताइए, हम भी उसका साथ देने हैं। लेकिन ये जो दिमाग है हमारा भर चुका है, जाति से हमारा दिमाग भर चुका है। चला हमने कोनो दारू पिला दी शाम के, हमारे जेबा में पैकेट में मुर्गा का पैसा आ जाए, बस इतना तक है। और फिर कहेंगे प्रधान काम नहीं कर रहा है, प्रधान मेरा सुन नहीं रहा है, मेरा जो है विधायक नहीं सुन रहा है, मेरा सांसद नहीं सुन रहा है। उसको मालूम है, किसी भी जनता को यह भ्रम हो कि मैंने उसको चुनाव जिताया है तो वह राजनीतिक दल के नाम पर चुनाव जीता है। अगर किसी विधायक को, सांसद को घमंड हो जाए कि मैं अपने दम पर चुनाव जीता हूं, तो निर्दल लड़के देख ले, उसका भी घमंड चूर हो जाएगा। निर्दल में उसको पता चल जाएगा हम कितना वोट पा रहे हैं, सही है, उसको पता चल जाएगा। और जनता तो राजनीतिक दल के नाम पर वोट देगी। तो ये लड़ाई आपकी है और आपको बदलना होगा, कोई नेता नहीं बदलेगा। नेता इस देश का हर ईमानदार है, वह जो ईमानदारी से राजनीति करा वो हाशिए पर खड़ा हो गया है। और जो दारू मुर्गा प्रलोभन दे रहा है वो चुनाव जीतकर सदनों में चले जाते हैं। तो वो चाचा जनता के दम पर थोड़ी ना कोई जीत रहा है। ज्यादा भ्रम हो तो निर्दल लड़ ले, जनता वोट नहीं देगी। बताइए भैया, तो हम बात सही कह रहे हैं। तो आप लोग बदलने के प्रयास में हैं कि नहीं है, ये अपने आप से पूछिए। क्या हम इस बार के चुनाव में जो ग्राम प्रधान का चुनाव होगा, जो जिला पंचायत का होगा, जो विधानसभा का होगा, जो लोकसभा का होने आने आएगा, हम लोग उसमें योग्यता के आधार पर मतदान करेंगे या नहीं करेंगे? हर राजनीतिक दलों में अच्छे लोग हैं, पार्टियों को उनको टिकट देना चाहिए, तब हमारी और आपकी बिगड़ी बनेगी। मालूम है कैसे? अभी मैं जो प्रश्न कर रहा था, भाई साहब सुन नहीं रहे हैं, नहीं तो दिमाग आपका खुल जाएगा 2 मिनट में। आप सोचेंगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके भविष्य के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं बनने वाला है। आप समझ लीजिए, जो जनता है जब वो भ्रष्टाचार करना छोड़ देगी, एक आदमी किसी आदमी को, जो आदमी संघर्ष
ऐलान करता उसको आप प्रधान बना के देखिए, गांव के चारों तरफ रोडें झमाझम होने लगेंगी। लेकिन वो होगा कब मालूम है? वो जब होगा जब वो ईमानदारी से चुना जाएगा, जब लोग उसको पैसा देकर लड़ाएंगे। आप समझ लीजिए 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया जब लोग उसके जेबा में डाल के कहेंगे तुम प्रधान बनो, तुम मेरे लिए संघर्ष करते हो, लेकिन गांव के लोग भी संघर्ष नहीं करते। वो भी दारू मुर्गा बांटना चाहते हैं, जानते हैं कि दारू मुर्गा बांट देने में आसान हो जाएगा रास्ता। हमारे पास 50 लोग तैयार हो जाएंगे, मेरी जाति के, मेरे धर्म के लोग तैयार हो जाएंगे। हमारे ग्राम सभा खरौंधी में प्रधान जो कमलेश बना है, आज उसको पैसा अपने लगा कर जेब से जिताया गया है, लेकिन आज तक चिंता नहीं है कि वो प्रधान हमको जिताया। अच्छा चलिए, हमको आप डॉक्टर बना दीजिए। चलिए आपका भी सवाल का जवाब दे दे रहा, हमको डॉक्टर बना दीजिए। हम सुई लगाएंगे तो मर जाएगा कि आदमी जिंदा रहे? बताइए। नहीं नहीं, हमको बताइए आप अजय भाई बताइए। हमको अगर फिर वही करना, दिमाग कहीं और मत रखिए, यहीं रखिए। हमको डॉक्टर बना दीजिए। हम हैं नेता, हम डॉक्टर का दी, आप लोग डॉक्टर का दी, डॉक्टर हो गए, हम डॉक्टर तो हो नहीं जाएंगे। अब हम सुई लगा दिए तो आदमी जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा ना। तो आप किसी को भी नेता बना दे रहे, भेड़ बकरी को भी नेता बना देंगे। अरे वो नेता है कि नहीं है? उसके अंदर खून नेताओं वाला है कि नहीं है? इसके पहले उसने आपके लिए संघर्ष किया है कि नहीं किया है? आपके गांव की आवाज उठाया है कि नहीं उठाया है? आपके शहर की आवाज उठाया है कि नहीं उठाया है? जब आपको ये मालूम है, सुनिए पहले हमसे बात करिए। हम लोग ये लड़ाई 23 सालों से लड़ रहे हैं। 23 साल हो गए। जो लड़के फेसबुक और गूगल चलाते हो, गूगल पे खोलिए आनंद पटेल दयालु, तो आपको पता चलेगा हमारा संघर्ष। हम लोगों ने 23 साल से संघर्ष किया है। आम आदमी को जागरूक कर रहे हैं उसके लिए, और आपसे कह के जा रहे हैं चुनाव के मैदान में हम रहेंगे, और आपको लगेगा कि मैं योग्य नेता हूं तो मुझे वोट दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। आपका हॉस्पिटल अच्छा कराने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूं, और चुनाव जीतूंगा तो भी और हारूंगा तो भी मैं आपका हॉस्पिटल अच्छा करा दूंगा। इतनी क्षमता है आपके इस भाई और बेटे में। और आपकी तेलगुड़वा से लेकर कोन तक की रोड संघर्ष करके 5वें महीने में टेंडर पास करा दिया। 6 महीने का संकल्प था हमारा। खेमपुर का लड़का है सुदामा कन्नौजिया, पूछ लीजिएगा उससे, फोन लगा के कि नेताजी को किसने कहा था ये हमारी रोड पास करा दीजिए। नेताजी हर हफ्ते गांव जाना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। आपके गांव में कोई भी अगर थोड़ा सा लड़का बुद्धिमान निकल जाए, थोड़ा सा बुद्धिमान, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, देखिएगा आपका हर काम हम करा देंगे। कहीं रहेंगे बैठे बैठे करा देंगे। आपको लगता है कि आपका राशन कार्ड में नाम छूटा है, याद करिए, राशन कार्ड ऑनलाइन करा के केवल मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम देखिए जो चढ़वा देंगे। चौथे दिन आपका नाम उसमें आ जाएगा। अपने मन से कहीं मत दौड़िए, किसी प्रधान के पास मत दौड़िए, कहीं मत दौड़िए। प्रधान काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि अपना दिमाग खोलिए। दिमाग आपका कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और आपका नुकसान हो रहा है। आपको नेता नौकर की तरह चाहिए। नेता को तो आप बनाए हैं ना, लेकिन नौकर की तरह काम क्यों नहीं कर रहा मालूम है? क्योंकि नेता जाति के नाम पर, राजनीतिक दल के नाम पर, दोस्त के नाम पर, मित्र के नाम पर, हम इनके दोस्त हैं केवल इसलिए वोट देंगे हमें? नहीं, हम योग्य हैं इसलिए वोट मुझे मिलना चाहिए। तब वो आदमी जो योग्यता के नाम पर चुनाव जीतेगा ना, तब आपके हिस्से की लड़ाई लड़ेगा। और ये लड़ाई, इसके लिए लोग तैयार भी नहीं। मैं जाता हूँ, लोगों को समझता हूँ, लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि उनके दिमाग में पिछड़ा इलाका कौन कहते हैं? पिछड़ा आदमी कौन है बताइए? वही पिछड़ा आदमी है जो आज भी उसी ढर्रे पर वोट दे रहा। आपके नाम पर तो भड़का दिया गया। जब आप हॉस्पिटल में डॉक्टर खोजने जाते हैं तो क्या अपनी जाति का खोजते हैं क्या? दल का खोजते हैं क्या? आप तब उसमें खोजते हैं एक अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, तब आप नहीं खोजते कि हम जो है, तब उस दिन आप योग्यता की बात करते हैं, हमको बढ़िया डॉक्टर चाहिए। तब उसमें जो हमको यादव नहीं चाहिए, पटेल नहीं चाहिए, गौड़ नहीं चाहिए, बैसवार नहीं चाहिए, बिहार नहीं चाहिए, कन्नौजिया नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर चाहिए अच्छा। अरे अच्छा नेता खोजिए जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़े। हम चुनाव मैदान में लड़ पाए न लड़ पाए, मेरा नंबर नोट करिए। अभी आपको हम कैलेंडर देंगे, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आपको लगता है कि आपका कोई काम रुक रहा है तो मुझे याद करके देख लीजिए। आपका हैंड पाइप में पानी नहीं आ रहा है, सरकारी पर्सनल नहीं, आपको लग रहा है कि प्रधान नहीं सुन रहा है, याद करके देख लीजिए। किसी की सरकार हो,
आपको अगर जानकारी हो जाए तो सरकार का धन वो आपका है, बस आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। क्योंकि आप क्या किए कि दारू मुर्गा के नाम पर मतदान दे के चले आए। आप एक साल में कितनी बार इलाज कराते हैं बताइए? पूरे घर में मिला के 20 बार इलाज कराते होंगे, 10,000 5,000 खर्चा होता होगा। तो 5 साल में अगर 25,000 खर्चा किए, एक साल में 5,000 खर्चा किए, तो साल में 25,000 हो गया 5 साल में। तो क्या नेताजी को चुनाव लड़ने के लिए क्या 100 रुपया नहीं दे सकते? जो अच्छा नेता हो आपको अच्छा हॉस्पिटल ले आके दे दे, अच्छा हॉस्पिटल में डॉक्टर ला के दे दे, तो क्या 5 साल में 100 रुपया नहीं दे सकते हैं? बताइए यादव जी। अगर आपने 100 रुपये अपने जेब से निकाल कर अपने नेता को चुनाव लड़ने के लिए दे दिया तो किसी की हैसियत नहीं है कि उसको हरा पाए। और तब आप अपने नेता का कालर पकड़ के पूछ सकते हैं कि नेताजी न दारू न मुर्गा, आपको हम लोगों ने पैसा दे के नेता बनाया है और वोट देके आप मेरे हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। इतनी क्षमता जिस दिन जनता में आ गई। अब आप सुनिए, 1000 में बड़े बड़े लोगों ने दिमाग लगाया, खेल खेला आपके साथ। क्या खेला? सुनिए नौजवान साथियों, क्या खेला? 1000 रुपया में एक वोट खरीदना शुरू किया। 1000 रुपया में एक वोट। आपके घर में 5 वोट है, 5000 रुपया। चलिए आइए उसको जोड़ते हैं। एक साल में कितना दिन? 365 दिन होता है। 5 साल में कितना दिन? 825 दिन। ठीक, 825 को भाग दे दिए किससे? 1000 रुपया से। कितना पैसा आया? 54 पैसा रोज में। 54 पैसा रोज में कुछ मिलता है? 54 पैसा में कुछ मिलता है आज के डेट में? अठन्नी का काफी भी बंद हो गया है। 54 पैसा में अपना वोट बेच दिया, वो आदमी देश बदलेगा, गांव बदलेगा। जिस दिन आप जाग गए, विश्वास मानिए, नेता आपका नौकर की तरह काम करेगा। आपको लगेगा पहली बार कि अरे ये नेता को मैंने बनाया, वो वास्तव में आपने बनाया है। क्योंकि आपने अपना 100 रुपया, 10 रुपया किसी के पास नहीं है तो 10 रुपया मैं चुनाव मैदान में आऊंगा, मैं तो लोगों से कहूंगा मेरे पास मैं पैसा लगाकर चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपके पैसे से लड़ूंगा और आपके हक के लिए लड़ूंगा। और 10 रुपया 20 रुपया हमारे अरुण भाई हैं, मुझे अच्छा लगता है। ऐसे भी लोग हैं जो सुबेरे से लगे हैं। भाई हो सकता है चचा लगे हैं तो चचा भतीजा के लिए लगे, लेकिन अरुण कन्नौजिया जी को क्या पड़ी है? अरुण कन्नौजिया जी सुबेरे से लोगों से लगे हैं। फोन पर बातचीत करते हैं, क्या मेरे समाज के हैं? लेकिन ऐसे लोग समाज बदलते हैं, देश बदलते हैं। और स्वीकार करिए ऐसे लोगों को जो लोग समाज और देश बदलना। और आप नेताओं से सवाल तब पूछ पाएंगे जब नेताओं को आप बनाएंगे। नेता को आप बनाने का प्रयास करिए। नेता आपको चुनाव में बहका न पाए। अपने दिमाग को खोलिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोकिए। नहीं, गलत नहीं करो। अगर मेरे एक शब्द भी गलत हैं तो आप मुझे रोकिए और मुझे यहीं पर रोक कर बताइए कि नेताजी आप गलत बोल रहे हैं। नौजवान साथी, केवल वोट देने के लिए भेड़ और बकरियों की तरह हम लोग हैं। केवल वोट हम भेड़ बकरियों की तरह दें? इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? अच्छा हॉस्पिटल होगा, अच्छा स्कूल होगा, वो कब होगा? जब क्षेत्र में अच्छा नेता होगा। नेता सब कुछ बदल सकता है, लेकिन नेता को मालूम है हमें करने की क्या जरूरत है। 1000 में खरीद रहे हैं, 5 साल बाद 2000 में खरीद लेंगे। 54 पैसा में वोट खरीदे थे, अभी 1 रुपया में खरीद लेंगे। इनकी हैसियत इतना है। और हाँ, फोन करके हाय हेलो करते रहो, हाँ भैया ठीक भैया, ऐसे भैया वैसे भैया, परेशान रहिए। अस्पताल के हालात खराब हैं, क्या कभी इस पे कोई बोला? हम लोग बोल रहे हैं जाइए आप जांच कराइए, आपको अब जांच करने वाले भी मिलेंगे। हम लोग प्रयासरत हैं। कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखा था, अभी दिखा देंगे कैलेंडर में। आप सवाल पूछिए हमसे। नेता केवल चुनाव लड़ने के लिए बड़ी बड़ी भाषण करके चले जाएं, आप बदलिए। आप अपने नेता को चुनाव लड़ाइए। और नेता का मतलब ये नहीं केवल चुनावी नेता, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद आप आजमा के देखिएगा। आपका कोई भी छोटा बड़ा काम रुका हो, आप याद करके देखिएगा, आपको सही सलाह देंगे। और हो सकता हो 100 में 90% लोगों की गारंटी ले रहे हैं कि उसको उस मसले से निकाल भी देंगे। आपको लगता हो कि आप गलत नहीं है और अन्याय हो रहा है कहीं, तो आप याद करके देखिएगा। आपको लगेगा कि आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। केवल चुनाव नहीं, चुनाव तो 23 साल में हम एक बार भी नहीं लड़ पाए। मेरे बड़े भाई सब लड़ने आ गए,
हमने प्रधान उनको बनवाया, 20-22 तो हैंड पाइप गड़ा, जाकर पता लगा लीजिए पिछले कार्यकाल के प्रधान के बाद 20-22 तो हैंड पाइप गड़ा है। जो यहाँ पर जो ये आपका बना है, ये क्या बोलते हैं इसको, शमशान घाट, बहुत काम हुआ, ऐसा नहीं है। और जब आप काम करने वाले रहेंगे तो बहुत काम करेंगे। किसी की बुराई और किसी की अच्छाई नहीं बता रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि आपने अगर अपना नेता चुनने की बात की तो अपने गांव प्रधान का भी अच्छा चुनिए, अपने गांव प्रधान को भी अच्छा बनाने का प्रयास करिए। जो अच्छा आदमी हो उसको निकालिए, और जहां मेरी जरूरत हो मुझे बताइए। आपको लगता है कि कोई काम फंस गया और नहीं हो रहा है, भैया ये आदमी का वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा है, भैया तरीका बताइए, तरीका बता देंगे आपको। अरे भैया इसमें राशन कार्ड में नाम छूट गया, मालूम है तो यादव जी का बना कि नहीं होने चाहिए, यादव जी, अभी मैं गया था बहोरा में, यादव जी थे बेचारे, अब उनका जो है 2500 कितना लिया था, 400 रुपया राशन कार्ड बनाने के लिए ले लिया, नाम चढ़वाने के लिए, और बेचारा 6 महीना साल भर हो गया नाम नहीं चढ़वाया। कितना लिया, 400। हमने कहा 400 वापस ले लीजिए, और नहीं लेते हैं तो भूल जाइए, और फ्री में आपका नाम चढ़ जाएगा। और बोलिए, आप किसी का भी काम हो आप मुझे याद करिए, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दयालु आपके साथ। यही कहने आया हूँ, यही मिलने आया हूँ। चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, ये सब क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन सीट आएगी नहीं आएगी हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, मैं ये वादा करने आया हूँ बड़े मन से, बड़े दिल से, कि आप मुझे अपना कोई काम बता सकते हैं। आप छोटे छोटे कामों के लिए परेशान रहते हैं, मैं जानता हूँ। मैं गांव में जा रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है, छोटे छोटे काम के लिए परेशान है आदमी। 400, 200, 500, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। 400, 500, 200 राशन कार्ड बनवाना है तो 500 दीदी दे के चली आई और 200 दे के चलाया। राशन कार्ड जैसी छोटी सी चीज के लिए आप केवल ऑनलाइन करा के 20 रुपया में फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, आपको न्याय दिला देंगे।